गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आप लोगों को अनुपात और समानुपात पढ़ाएंगे। देखिए बेटा, ये यूपीएसआई और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही बेस्ट चैप्टर है आपका जा करके। और अगर हम बात करें तो अनुपात और समानुपात एक ऐसा चैप्टर है जिसका मतलब होता है कि नाम तो इसका अनुपात है, लेकिन इसका नाम हम एक तरीके से तुलना कर सकते हैं, तुलना रख सकते हैं। ठीक है, अनुपात समानुपात में हमेशा तुलना की जाती है हर वर्ड में जा करके। तो एक छोटा सा क्वेश्चन शुरुआत करते हैं और आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर जो दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन से पहले हम कुछ चीज़ें आपको बताना चाहते हैं। लाइन की सकते हैं, ध्यान सुनना मेरी बात को। जैसे कह दिया कि A अनुपात B की वैल्यू 3:4 है और B अनुपात C की वैल्यू 4:5 है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू पूछी जाती है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में जाकर के, तो इसका कंडीशन क्या होती है? देखिए कैसे A के साथ जो B का रिलेशन है, A के साथ B का अनुपात है और B के साथ C का अनुपात है। तो यहाँ पर देखो, ये B जो है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, दो जगह B आ चुका है, दो जगह B आ चुका। अगर देखा जाए दो जगह B की वैल्यू क्या है, यहाँ B की वैल्यू कितनी है 4 और यहाँ की B की वैल्यू क्या है 4। अगर दोनों जगह B की वैल्यू सेम है तो आप ऐसे ही लिख दोगे 3 4 5, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अनुपात बिगड़ना नहीं चाहिए। A और B के साथ जो अनुपात है 3:4, तो यहाँ देखो 3:4 है कि नहीं है। B और C के जो बीच जो अनुपात है 4:5, यहाँ देखो है कि नहीं है, बस यही होना चाहिए। यानी B और C में जो अनुपात है 4:5 वो यहाँ होना चाहिए और A और B में जो अनुपात है 3:4 वो यहाँ होना चाहिए, बस। ठीक है, ये हम बस कंडीशन मेरी क्या है, इन दोनों A और B के अनुपात और B और C का अनुपात बराबर होना चाहिए। अब देखिए, अगर इसी की जगह पर क्वेश्चन इस टाइप से होता कि A अनुपात B की वैल्यू 3:7 होती और B अनुपात C की वैल्यू 21:17 होती, तब आपसे ABC पूछा जाता कि A अनुपात B अनुपात C पूछा जाता। तो आप देखो रहे यहाँ पर B का मान कितना है 7 है और यहाँ पर B का मान कितना है 21। अब डिफरेंस हो गया, अलग अलग हो गया। तो बस आपका यानी आपको बस करना क्या है कि B की दोनों वैल्यू सेम करनी है। यहाँ B का मान 7 है, यहाँ B का मान 21 है, बस B की वैल्यू सेम होनी चाहिए, बस ऐसे रख दोगे आप, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर B का मान 21 है तो यहाँ पर 21 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा। और अगर आप इसमें 3 से गुणा करोगे तो 3 त्रिकोण कितना हो जाएगा 9 और 3 7 21, बस इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर 21 करना है तुमको, यहाँ B का मान अगर 21 है तो यहाँ पर भी 21 करना है, तो यहाँ पे 3 गुना करना पड़ेगा। अगर 3 से गुणा करें तो दोनों में करना पड़ेगा, अनुपात में दोनों में गुणा होगा। तो 3 त्रिकोण 9 3 7 21। अब 21 के साथ 17 लिख सकते हैं ना, बस हो गया। हमने जो कंडीशन बताई थी वो कंडीशन फॉलो करेगी। A और B में अनुपात क्या है 3:7 है, तो यहाँ पे भी 3:7 ही है। 3 त्रिकोण 3 7 21, 3 त्रिकोण 3 7 21 और 21 और 17 का अनुपात B और C में 21 और 17 है, तो 21 और 17 बना रहेगा, इसमें कभी भी कुछ अलग से नहीं होगा जा करके। ठीक है, बस यही आंसर कर दोगे आप। अब जैसे मान लीजिए आपको और थोड़ा मान लीजिए क्वेश्चन टफ कर दिया गया, A अनुपात B की वैल्यू 3:4 दे दिया और B अनुपात C की वैल्यू 5:7 दे दिया, तब जाके ABC पूछा जा करके, A अनुपात B और अनुपात C पूछा जाके। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर B की वैल्यू कितनी है 4 है और यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है 5 है, तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू क्या अलग अलग हो गई। तो कोई दिक्कत नहीं, आप 5 का इधर गुणा कर दे, 4 का उधर गुणा करते आप, 5 का इधर 4 का उधर, 5 को 20 4 5 20, दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी। 5 का इधर गुणा करेंगे तो दोनों में करना, तो ये हो जाएगा 5 का इधर गुणा तो 5 3 15 और 5 को 20, और इस 4 का जब उधर गुणा करोगे तो 4 5 20, फिर से 20 आया ना, तो 20 दो बार 20 नहीं लिखोगे आप, B की वैल्यू है ना 4 5 20, 20 तो एक बार लिख चुके हो, तो 4 7 28 कर दोगे आप। इस बात को यहाँ पर ध्यान देना, हमने 5 से जब गुणा किया है तो 5 3 15 कर दिया है और 5 को 20 कर दिया है, लेकिन जब 4 को हमने उठाया तो 4 5 20, तो 20 एक बार लिख चुके हैं, तो 4 7 28 लिखेंगे, दोबारा हम 20 नहीं लिखेंगे जा करके। और ध्यान देना, हमें कंडीशन क्या बताई थी कि A और B में जो अनुपात है 3:4, तो यहाँ पर भी है, देख लीजिए आप, सिर्फ इन दोनों को काटना। देखिए 3 और 4 का है कि नहीं,
5 से काटो, 5 से 15, 5 को 20। और हमने बताया था कि बी और सी में 5:7, तो ये अनुपात है, अभी भी है, जिंदा है। 4 काटो, 4 पंचे 20, 4 सत्ती 28। ये अनुपात कभी भी बिगड़ते नहीं हैं। इस तरीके से आप ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाल सकते हैं जाकर के। ठीक, अब हमने जो क्वेश्चन लिख रखा है, पहला क्वेश्चन है, उसको देखते हैं जाकर के क्या लिखा है हमने पहला क्वेश्चन में जाकर के। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में हमने बोला है कि ए और बी का अनुपात 7:9 है तुम्हारा, और बी और सी का अनुपात 1:5 है। तो यहाँ बी की वैल्यू कितनी है, 9 है, और जबकि यहाँ बी की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो क्या करना है, इस 1 को यहाँ पर अगर 1 है, 1 को उठा के इधर गुणा कर दो, 9 का इधर गुणा कर दो, तो आप 1 का गुणा कर दो, यही सेम रहेगा। 9 का उधर गुणा कर लीजिए आप, 9 का उधर। तो आप ए अनुपात बी अनुपात सी बताना चाहते हैं तो सिर्फ 9 का इधर गुणा, यहाँ पर 9 करना है आपको। ये तो 7:9 रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर 9 करना है, तो 9 का नम 9 लिख चुके हो आप, 9 × 45 लिख दोगे आप। अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। 9 का इधर गुणा करना, 9 का नम 9, 9 × 45। अब 1 का इधर गुणा करो तो कोई असर नहीं पड़ेगा, बस यही आंसर कर देंगे। लेकिन अगर आप पेपर में कर रहे हो तब भी ये सब नहीं करना है आपको। पेपर में आप जल्दी से और करना चाहते हो तो ये चेक कर लो, आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए। जैसे 7:9 है ए और बी में, तो किसमें 7:9 है, तो पहले आप कोशिश करें पीछे से चेक करें, क्योंकि इसमें क्या है 1:5 है बी और सी। तो इसमें बी ऑप्शन में देखोगे तो बी और सी 1:5 होना चाहिए, 1:5 होना चाहिए। तो देखो ये 9 × 9 × 45 इसमें आ रहा, और इसमें 7 और 9 दोनों मिलना जाके। इसमें देखा जाए तो 7 और 9 तो मिलना, लेकिन 1:5 नहीं मिल पाएगा। इसमें देखा जाएगा तो ठीक है 3 × 7 = 21, और 7 × 21 हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ 7 है, 7 × 5 3:5 आ रहा, जबकि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन तुम्हारा, और ये भी तुम्हारा ऑप्शन गलत, कि 7 और 9 नहीं मिल रहा तुम्हारा जाकर के। ठीक, हम आप ऑप्शन भी चेकिंग कर सकते हो कि यानी ए और बी में जो अनुपात है 7:9 वो होना चाहिए, बी और सी में जो 1:5 है तो वो होना चाहिए। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो जाकर के। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को देखा जाए, इस क्वेश्चन को हम बेसिक तरीका भी बताएंगे आपको, और ऑप्शन से भी करना बताएंगे आपके। बेसिक तरीका ये है कि सबकी वैल्यू देखो, यहाँ पर बी की वैल्यू, यहाँ पे बी, यहाँ बी है तो यहाँ बी की वैल्यू कितनी 3 है, और यहाँ बी की वैल्यू, यहाँ बी है तो बी की वैल्यू कितनी है 9। जो चीज़ रिपीट हो रही है उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। जो चीज़ यहाँ बी है तो यहाँ पर भी है, तो दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ अगर 9 तो यहाँ 9 कर सकते हैं हम। पहले निकालेंगे ए बी सी और डी, यहाँ ठीक है। तो पहले ए और बी देखो, तो यहाँ पर 9 है तो यहाँ 9 कर सकते हैं। यहाँ 9 करने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से, 3 दूनी 6, 3 त्रिक को 9। अब 9 के साथ 7 लिख सकते हैं, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब देखा जाए तो सी, अब इससे कोई मतलब नहीं, जब इन दोनों को हमने उठा लिया है तो अब इससे मतलब नहीं। अब तो हमारा कौन सा बचा है, सी डी बचा है, तो इसकी तुलना इससे करेंगे, इसकी तुलना इससे करेंगे, इसकी तुलना इससे करेंगे। यहाँ पर अगर सी है तो यहाँ पर भी सी देखो आप, यहाँ सी है, यहाँ पर भी सी देखो, तो यहाँ सी की वैल्यू कितनी 14 है, और यहाँ की सी की वैल्यू कितनी है 7 है। तो यहाँ 14 करने के लिए इसको दुगुना करना पड़ेगा। अगर इसको दुगुना करेंगे तो ये पूरा दुगुना करना पड़ेगा आपको। 2 छाक 12 हो जाएगा, 9 दून 18 हो जाएगा, 2 सती 14 हो जाएगा, और 14 के साथ हम 15 लिख सकते हैं। 14 के साथ हम 15 लिख सकते हैं, यही मेरा आंसर हुआ जाकर के। तो 12, 18, 14, 15 ये हमारा क्या बन गया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात। अगर आप ऑप्शन चेकिंग करना चाहते हैं तो हमने आपको बता दिया है कि सी और डी में जो अनुपात है वो जिंदा रहेगा, हमेशा जिंदा रहेगा। बी और सी में अनुपात है 9:7 बना रहेगा, 2:3 बना रहेगा, ये कभी भी बिगड़ेगा नहीं जा करके। अगर सी डी में देखा 14, 15 तो देख लीजिए 14, 15 किस में आ रहा। पहले बात ऑप्शन काटना सीखें, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, बचा हमारे पास 2 ऑप्शन, ये 14, 15, ये 14, 15। अब सी डी तो मिल रहा मेरा 14, 15। अब सी डी के बाद क्या देखोगे तुम, चाहे ए बी देख लीजिए और चाहे बी सी देख लीजिए, कोई बात देखिए। चाहे ए बी देखेंगे तो 2, 3 होना चाहिए। तो ए बी देखेंगे तो इसमें देखो 2 छाक 12 और सॉरी 6 दून 12 6 त्रिक 18, 6 दून 12 6 त्रिक 18, 2, 3 आ रहा और 14, 15 आ रहा। ए बी की वैल्यू 2, 3 है तो 2, 3 है, और सी डी की वैल्यू देखिए ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ये डी होता है। सी डी में जो अनुपात है 14, 15 का वो इस ऑप्शन में है कि नहीं है। ए बी में जो अनुपात है 12 और 18 जो लिखा है 6 दून 12 6 त्रिक 18, काट के देखोगे 6 दून 12 6 त्रिक 18 है कि नहीं। और बी और सी में जो अनुपात है 9:7 देखो इसमें भी होगा, 9 दून 18, 2 से काटोगे 2 नहीं 18, 2 सती 14। सिर्फ बी सी की बात करें तो इसको ही काटोगे आप,
दूने 18, 2 7 14, 9:7। ये अनुपात हमेशा जिंदा रहेगा और इसी ऑप्शन को क्या कर दोगे आप, टिक कर दोगे। जब भी आप क्वेश्चन आप पेपर में आएगा तो आप ऑप्शन चेक कर लोगे। सबसे पहले चेक करोगे ऑप्शन पीछे से चेक करोगे, क्योंकि आगे वाला ज़्यादातर कॉमन तरीके से ऑप्शन सेम मिल दे देते हैं। पीछे चेक करोगे, अगर आप CD 2 जगह मिल जाता है सेम, जैसे यहाँ पर CD 2 जगह मिल गया सेम, तो आप BC को चेक कर सकते हो या AB को भी चेक कर सकते हो जा करके। ठीक है। देखिए अभी आप लोगों को ऑप्शन चेकिंग करना बताया था, तो हमने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, उसी तरीके से ऑप्शन चेकिंग यहाँ पर भी कर सकते हैं। ध्यान देना कि यहाँ पर जो पूछा गया है कि A/B/C/D पूछा गया है, जबकि इसमें DC लिख दिया है उसने, जबकि यहाँ पर C और D लिखा है। ये बहुत ज़्यादा गलती करते हैं बच्चे जा करके, वो इसको C/D पढ़ते हैं, जबकि D और C लिखा है, जो कि पढ़ेंगे C और D ही पढ़ेंगे इसको करके। तो पहले इसको सही करना है, तब ऑप्शन की चेकिंग करना है। तो इसको सबसे पहले इसको C/D बनाना है, तो सबसे पहले इसे ऑप्शन को सही, पहले इसको सही कर लेते। तो जो बटे में है, देखो कभी भी जब भी अनुपात बटे में हुआ करे तो इसको हटाने के लिए नीचे नीचे काट सकते हैं, ऊपर नीचे से भी काट सकते हैं। नीचे नीचे काट सकते हैं, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, तो 7 का नाम 7 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 का नाम 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। लेकिन ये D/C है, जबकि आपको पूछा जो पेपर में जा रहा है C/D पूछा जा रहा है, तो इसको C और D बनाना पड़ेगा भैया आपको। C/D बना लोगे तो 6/7 हो गया। अब C और D से चेक करोगे आप, 6 और 7 किस में आ रहा तुम्हारा जा करके, बस वही ऑप्शन ले लेना, वही टिक कर देना जा करके। तो अगर हम पहला ऑप्शन चेक करें, ये CD, ये A होता है, ये B होता है, ये C होता है, ये D। CD में 7 क्या आना चाहिए, 6/7। क्या 6/7 आ रहा है यहाँ पर? नहीं, तो काट दो। इसमें 6/7 आ रहा है क्या, काट दो। इसमें 6/7 आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो काट के भी देख लेना है आपको, ऐसे नहीं कि दिखा है आपको, ऐसे नहीं दिख रहा है, काट के देख लीजिए आप पूरा पूरा, यहाँ पर काट के देख लीजिए। तो अगर काटेंगे तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 6/7 आ गया। यानी इस ऑप्शन को थोड़ा रोक के रखो, आगे भी चेक करना होगा, हो सकता है कि आगे में तो नहीं आ रहा तुम्हारा, ये C है और ये D है, इसमें क्या आपका 6/7 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, तो इसे काट दो, बस यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बस ये करना था, तो इसे पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता। बाई चांस इसी भी ऑप्शन में और ये दोनों ऑप्शन सेम मिल जाते हैं, C और D अनुपात 6/7, तो फिर हम किसको सॉल्व कर लेते, BC को सॉल्व कर लेते, चाहे AB को सॉल्व कर लेते, उसको चेक कर लेते, उन दोनों ऑप्शनों में AB का रूल लगा देते थे, तो फिर एक ऑप्शन वहाँ से आपका कट जाता करके, तो कसने के लिए। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ क्या पूछा है, A/B/C/D पूछा है। अगर ध्यान देना यहाँ CD है तो यहाँ पर भी CD है कि नहीं है, अब इसे बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस अनुपात सॉल्व कर ले आप। 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 का ऊपर उड़ा तो 5 10 और 3 को 9। तो क्या अनुपात होना चाहिए, क्या ढूंढोगे आप, 10/9। CD में लास्ट में 10/9 ढूंढोगे। ये A होता है भैया, ये B है, ये C है, ये D, तो CD 10/9 होना चाहिए, CD जो होना चाहिए 10/9 होना चाहिए। क्या हो पा रहा है इसमें, नहीं हो रहा है, काट दो। 10/9 मिल गया, इसे रोक के रखो, थोड़ा आगे भी चेक करोगे आप ऑप्शन को, इसे रोक के रखेंगे, इसमें देखेंगे CD के अनुपात क्या होना चाहिए, 10/9, जबकि ये 9-10 लिखा है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद इसमें भी देखोगे 10/9 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये भी गलत। अब कोई ऑप्शन बचा, बस एक ही मेरा ऑप्शन बचा, यानी यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं जा करके। दोस्तों आप हम पे विश्वास करिए, आपको इस तरीके से मैथ को सिखाएंगे, सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे आपको। ये नहीं कि हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, मैथ को पूरा सिखाएंगे, और मेरे अंदर वो जज्बा है कि हम एक दिन में पूरी मैथ आपको पढ़ा करके सिखा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।